हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है आर्टिकल राइटिंग का। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को रिपोर्ट राइटिंग बताई, अब आर्टिकल राइटिंग सीखेंगे कि वो कैसे लिखी जाती है। जो इतनी बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस थोड़ा-सा समझना है आप लोगों को और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आर्टिकल राइटिंग एंड स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है, उन्हें थैंक यू सो मच और जिन्होंने नहीं किया है, जल्द से जल्द बल्कि अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और जिनके साथ आप शेयर करेंगे उन्हें भी कुछ बेनिफिट्स मिले। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक जो है आर्टिकल राइटिंग का। तो हमारा आज का टॉपिक है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग क्या है ये आर्टिकल राइटिंग? आर्टिकल राइटिंग कुछ नहीं है, बस ये है जो भी आप सोचते हैं किसी चीज के बारे में, कोई आपके आइडियाज होते हैं, आपके ओपिनियंस होते हैं, आपके थॉट्स होते हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, जब उसको आप राइटिंग का फॉर्म देते हैं वो बन जाती है आपकी आर्टिकल राइटिंग, है ना? इसमें क्या होता है, जब भी आप किसी थॉट को, कोई आइडियाज को लिखते हैं अपने, तो उसमें क्या लिखते हैं? सबसे पहले आप किस चीज से स्टार्ट करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में कोई थॉट आ रहा है, कोई आइडियाज आ रहे हैं, कोई ओपिनियन मेरी आ रही है किसी टॉपिक से रिलेटेड। टॉपिक मान लिया जाए वुमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक है ना? उससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे आइडियाज दिमाग में आ रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं मेरे पास, तो मैं उसको लिखना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी? सबसे पहले हम उसके लिए आर्टिकल राइटिंग के लिए लिखना है, मुझे राइटिंग फॉर्म में डालना है। तो सबसे पहले मुझे एक उसके लिए सुटेबल टाइटल ढूंढना है ना। जो भी आइडियाज आ रहे हैं, मैंने तो आप लोगों को पहले ही बता दिया कि मेरे दिमाग में वुमेन एम्पावरमेंट के आइडियाज हैं, थॉट्स हैं, जो भी है। तो मुझे उसके लिए टाइटल ढूंढना है ना? अब वो टाइटल सबसे पहला हमारा हो जाएगा फॉर्मेट। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉर्मेट दोनों मैं एक साथ लिखवा रही हूँ। फॉर्मेट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट क्या है आपका? आपके दिमाग में आया, आपने टाइटल दिया इसको, टाइटल आ गया। ठीक है। तो आर्टिकल राइटिंग क्या है? सिर्फ आपके जो थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, एक्सप्रेशन है, उसको रिटन फॉर्म में लिखना ही हमारा क्या है? आर्टिकल है। ठीक है ना? और कुछ नहीं है। और किससे, किसके लिए है? किसी भी ऑन एनी इशू, किसी भी इशू पर, किसी भी टॉपिक पर, इशू कह लीजिए, टॉपिक्स कह लीजिए, टॉपिक कह लीजिए, तो किसी भी इशू पर, टॉपिक पर जो भी आपके आइडियाज हैं, एक्सप्रेशंस हैं, थॉट्स हैं, वही कहलाते हैं हमारे आर्टिकल। और उसी को जब हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं तो हमारी कहलाती है वो आर्टिकल राइटिंग। ओके, क्लियर? इतना समझ में आ गया? नेक्स्ट मैंने सबसे पहली चीज बताई कि जब भी आपको लिखना है आर्टिकल, सबसे पहले आपको क्या सोचना है? उसके टाइटल के बारे में, कि हम अपनी सोच को नाम क्या दें। नाम दे देंगे हम। जब नाम दे दिया तो उसको स्टार्ट करना है हमें। ठीक है ना? तो हमें स्टार्टिंग लाइन कोई एकदम परफेक्ट लाइन होनी चाहिए जिससे हम स्टार्ट करें। अब मैंने कोई राइटिंग लिखी, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में लिखना शुरू किया। मैं चाहती हूं कि वो मेरी राइटिंग 10 लोग मतलब पढ़ें, है ना? मैं ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती हूँ। तो मेरे लिए जो स्टार्टिंग होगी लाइन, वो बहुत ही कैची होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए। तो उससे क्या करूंगी मैं ऑडियंस को अपनी तरफ खींच लूंगी, है ना? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया हमारा कि जो ओपनिंग लाइंस हैं, देखिए फॉर्मेट भी आ रहा है, पहले टाइटल होते हैं फिर ओपनिंग लाइंस होती हैं। ओपनिंग लाइंस जो होंगी वो क्या होनी चाहिए? बहुत ही कैची होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, इंप्रेसिव होनी चाहिए। ठीक है? तब जाकर आपका जो व्यूअर है, जो ऑडियंस है, जो रीडर है, वो आपकी तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, आपके आर्टिकल को पढ़ने पर मजबूर हो जाएगा। स्टार्टिंग लाइंस जो कुछ होंगी ना, जब आपकी वो धमाकेदार होंगी ना, तो फिर आप जो है वो आगे भी रीडर को मजबूर करेंगे कि अब आप पूरा आर्टिकल पढ़ो मेरा। मैं क्या सोचती हूँ, मैं क्या, मेरे क्या एक्सप्रेशंस हैं, मेरे क्या थॉट्स हैं, मेरे क्या आइडियाज हैं, वो पढ़ो इस टॉपिक से रिलेटेड, है ना? तो चलिए वो हो गया एक चीज आपका। नेक्स्ट आपका जो है वो है
आ गया। अब आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं, ओपनिंग लाइन्स हो गई, अब आप मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। अब जब आप अपनी डिस्क्रिप्शन पे आ रहे हैं तो उसमें आप क्या, मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में बताया आप लोगों को। अब मेरे थॉट्स के अकॉर्डिंग मेरे कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे ना जो मुझे सामने रखने हैं। सो आपके आर्ग्यूमेंट्स जो आप रख रहे हो, जो आप अपने आइडियाज रख रहे हो, वो बहुत ही स्ट्रांग होने चाहिए। सो प्रेजेंटेड इन अ स्ट्रांग, प्रेजेंटेड विथ स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के साथ इसको आप प्रेजेंट करेंगे अपने आर्टिकल को। ठीक है, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के साथ, और इलेबोरेट करेंगे इसको। जो भी आप इलेबोरेट मतलब क्या होता है, उसको पूरा विद एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे कि ये आर्ग्यूमेंट्स आपके लिए क्यों है, आप क्यों इस आर्ग्यूमेंट को कर रहे हैं, आप क्यों या तो साइड उसी की साइड में है, या आप उसके अगेंस्ट अगर हैं, या आप मतलब कुछ भी दोनों चीजें बता रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं, आप जो भी लिखना चाह रहे हैं, अपने थॉट को रख रहे हैं, तो आप एक आर्ग्यूमेंट जो स्ट्रांगली पेश कर रहे हैं वो एक्सप्लेनेशन देंगे किसके साथ, एग्जाम्पल्स के साथ। तो वो इलेबोरेशन पार्ट में आ जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट जो है आपका जो है, अब आप जो भी पॉइंट स्टार्ट करेंगे, है ना, अब मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ओपनिंग लाइंस दे दी, इसको स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स भी रख रही हूँ इलेबोरेशन के लिए, लेकिन जो भी आप पैराग्राफ के पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं, आर्टिकल्स में क्या होता है, मैक्सिमम हम अब मेन पॉइंट्स देते जाते हैं और उसको जो है वो बताते जाते हैं, एक्सप्लेन करते जाते हैं, इलेबोरेट करते जाते हैं। तो जो भी आप पॉइंट्स लिखेंगे वो भी बहुत कैची होना चाहिए। पहले पॉइंट्स जो है अट्रैक्टिव होना चाहिए और उसके अंदर फिर आप एक्सप्लेनेशन देंगे अपनी। ठीक है ना। तो आप एक न्यू पॉइंट, हर एक पैराग्राफ को शुरुआत करने से पहले एक न्यू पॉइंट लिखेंगे इन द बिगनिंग ऑफ एवरी पैराग्राफ। ठीक है, हर एक पैराग्राफ की स्टार्टिंग में आप क्या करेंगे, एक न्यू पॉइंट उसको देंगे जो कि बहुत क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव होना चाहिए, अट्रैक्टिव मतलब इंटरेस्टिंग होगा तो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करेगा ना, है ना। तो पॉइंट्स जो आप लिख रहे हैं ना उसके बारे में, वो भी बहुत सोच समझ के लिखिए, अच्छा लिखिए, ताकि ऑटोमेटिकली रीडर बोले नहीं मुझे ये पढ़ना है यार, क्या खतरनाक पॉइंट लिखा हुआ है इसने, है ना। तो ये सारी चीजें आपको इस पे फोकस करना है। जितने भी दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं उसको आप उस पर उतार दीजिए। ठीक है, डेवलप योर आइडियाज एज मच एज यू कैन। जितने आइडियाज आप डाल सकते हैं, जितने भी आपके दिमाग में आइडियाज आ रहे हैं, थॉट्स आ रहे हैं उस पर्टिकुलर इश्यू पर, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर, जो भी एक्सप्रेशन आपके हैं वो सब डाल दीजिए। ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे बस डालते जाइए। ठीक, लास्ट में आप जो है क्या करेंगे, कंक्लूजन देंगे। ये हो गया आपका, उसके बाद आपका कंक्लूजन आ गया, और कंक्लूजन भी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आप इसको कंक्लूड करेंगे। कंक्लूड विथ स्ट्रॉन्ग पॉइंट, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ आप इसको कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहला आपका क्या आ गया, टाइटल, फिर ओपनिंग लाइंस लिखेंगे आप, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स लिखेंगे उसके थ्रू, उसके लिए आप इलेबोरेट करते हुए नए पॉइंट्स जो भी आप लिखेंगे, जिस पैराग्राफ स्टार्ट करने के साथ के से पहले आप एक न्यू पॉइंट में उसको डालेंगे, फिर उसके बाद उसका पैराग्राफ लिखेंगे। हर एक पैराग्राफ के लिए एक एक न्यू पॉइंट डालेंगे आप, और जो भी न्यू पॉइंट डालेंगे वो क्या आपका होना चाहिए, अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप अपने सारे आइडियाज जितने दिमाग में दिमाग से निकल सकते हैं आपके, वो सारे आप उतने ही आपको उसको डेवलप करना है। ठीक है ना। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ उसको आपको कंक्लूड करना है। दिस इज ऑल अबाउट योर आर्टिकल। ठीक है, ये सिर्फ है आर्टिकल। अब मैम इसमें एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं देखिए। चलिए इसको आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको हटाती हूँ। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे मैंने वहां पे बताया कि आपको पास्ट टेंस में लिखना होता है। किसमें लिखना होता है, पास्ट टेंस में। क्या यहाँ भी पास्ट टेंस यूज होता है, नहीं, नॉट ऑलवेज। बिल्कुल पास्ट टेंस नहीं होता, ये मैंने नहीं कहा, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं। इट डिपेंड्स कि आपका आर्टिकल क्या है, आर्टिकल किस पे बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल कि आर्टिकल जो है आपका जो है किसी जनरल इश्यू पे बेस्ड है, तो उस टाइम आप जो है उसको प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं। कोई आर्टिकल आप ऐसा लिख रहे हैं जो इवेंट या कुछ ऐसी चीज हो चुकी है जिसपे बेस्ड आप कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं, जैसे आप, मैंने आपको रिपोर्ट में भी ये बताया था कि एयर क्रैश हुआ था गुजरात में, तो वहां के रिपोर्ट तो ठीक है, उस पर बेस्ड आप कुछ आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, तो वो जो है जो इवेंट जो इंसिडेंट हो चुका है उसको आप प्रेजेंट में तो नहीं देंगे ना, वो किस में पेश करेंगे, आप किस में उसको प्रेजेंट करेंगे, उसको प्रेजेंट करेंगे आप
पास्ट टेंस में। किसमें लिखेंगे आप? पास्ट टेंस में लिखेंगे। तो रिपोर्ट जो है, और अगर आप फ्यूचर के लिए कोई आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं कि 2040 में किस तरह का सिनेरियो होगा, क्या चेंजेस आएंगे, उस पे एक आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप फ्यूचर के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको क्या होगा, क्या यूज करेंगे आप? फ्यूचर टेंस यूज करेंगे, है ना? तो आर्टिकल जो है, दे कैन बी, आर्टिकल्स जो है दे कैन बी इन अ प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, और इन अ पास्ट फॉर्म, और इन अ फ्यूचर फॉर्म, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द आर्टिकल दैट यू आर राइटिंग, डिपेंड्स ऑन द particular आर्टिकल, ठीक है। जो पर्टिकुलर आर्टिकल आप लिख रहे हैं, जिस भी इश्यू पर लिख रहे हैं, जिस भी टॉपिक पे लिख रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि वो प्रेजेंट फॉर्म में होगी, पास्ट फॉर्म में होगी, या फ्यूचर फॉर्म में होगी। अब मैंने आप लोगों से क्या बताया कि जो है आर्टिकल जो है वो क्या होना चाहिए? अट्रैक्टिव होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। अब कैसे होगा आर्टिकल? प्लेनली आप लिखते चले जाएंगे कोई क्या नाम है इसका, स्पीच टाइप का, तो वो स्पीच को भी छोड़ दीजिए, आप अपनी सिंपल थॉट रखते जाएंगे, तो वो इतना अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। कैसे बनेगा अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग? अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग बनेगा जब आप उसमें कुछ इमोटिव लैंग्वेज का यूज करेंगे। इमोटिव लैंग्वेज मतलब कुछ इमोशंस से रिलेटेड लैंग्वेज। कहीं आप जो है हंसने का जो है वो कुछ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, कहीं आप जो है थोड़ा अगर कोई इवेंट ऐसा, कोई इशू ऐसा है जो बहुत सीरियस है, तो सीरियसनेस का इमोशन लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। तो उस तरह के लैंग्वेज जब आप यूज करते हैं, इमोटिव लैंग्वेज अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो जो है ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव बनता है। कुछ ह्यूमर भी डालिए उसमें, है ना? कुछ मजाक, हंसी मजाक, जिसमें हंसी मजाक तो हो बट एक लेसन भी हो, जो आप अपनी बात भी रख रहे हैं बट विद किसके साथ? ह्यूमर के साथ रख रहे हैं, है ना? तो ह्यूमरस वे में लिखिए उसको। उसके अलावा आप इसको क्या बनाइए, इमोटिव लैंग्वेज हो गया, ह्यूमरस हो गया, और हाँ, आप इसको ना एज अ मतलब कि आप क्वेश्चन भी बताइए, क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। किसके लिए? रीडर के लिए क्वेश्चन पूछिए, ताकि जो है रीडर भी सोचने पर मजबूर हो जाए, है ना? एक बार सोचें कि हाँ, ये टॉपिक इशू जो है वाकई सीरियस है, वाकई बहुत अच्छा है, हमें भी इस बात पे सोचना चाहिए। तो क्वेश्चन अराइज कीजिए, क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए। किसके लिए? रीडर के लिए आप उसमें, ठीक है, डिस्कस करते वक्त। इसके अलावा ये किस वॉइस में लिखा जाता है? आर्टिकल हमेशा पैसिव वॉइस में होता है। दैट्स इट। इतना ही जानना था आपको आर्टिकल के बारे में, ठीक है ना? आर्टिकल के बारे में कुछ और आपको जानने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है आपको आर्टिकल के बारे में। तो ये तो हो गया, मेन पॉइंट्स वगैरह सब कुछ आ गया। अच्छा, मैंने मिटा दिया, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा वैसे। चलिए, अब हम एक आर्टिकल, थोड़ा सा मैं आपको उसका इंट्रो दिखा देती हूँ कि कैसे आप लोगों को स्टार्ट करना है, वो बता देती हूँ, है ना? है मेरे पास लिखा हुआ, थोड़ा सा रीड आउट भी कर लूंगी मैं उसको आपके सामने, और आपको बता देती हूँ कि क्या है उसमें, कैसे लिखेंगे आप लोग, तो फॉर्मेट भी आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है लिखा हुआ, वो है एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन आवर कंट्री। तो यहाँ आप टॉपिक लिखेंगे सबसे पहले ऊपर, एजुकेशन ऑफ द गर्ल चाइल्ड इन आवर कंट्री। ओके, ये आपका हो गया टॉपिक, क्लियर? अब टॉपिक लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? मैंने क्या बताया था कि इंट्रो, टॉपिक देने के बाद जैसे आप इंट्रोड्यूस करते हैं, ओपनिंग लाइंस जो आपकी होंगी वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव या कैची होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हम जो है लिख रहे हैं, स्टार्टिंग लाइन आपकी हो रही है कि एजुकेशन, ये आ गया आपका टॉपिक, और एक इश्यू है ना, एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन जो है अपने आप में एक इश्यू भी है और एक अच्छा टॉपिक भी है आपका। तो उसके बाद आपके पास जो है ये आ गई ओपनिंग लाइंस, ओपनिंग लाइंस। ओपनिंग लाइंस में फॉर एग्जांपल हम लिख रहे हैं कि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स हैज बीन अ हाई प्रायोरिटी
प्रायोरिटी with the government of India। ठीक है, ये आपका ओपनिंग लाइन हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पर बीच में जो भी मेन आइडियाज आपके हैं वो आप डालेंगे इधर। बॉडी ऑफ द आर्टिकल जिसमें आप ह्यूमर भी डालेंगे, अपना इमोटिव लैंग्वेज भी यूज करेंगे, आप क्वेश्चन भी करेंगे रीडर से, सब कुछ मिक्सचर होगा उसमें आपका। आप अपने आर्ग्यूमेंट्स पेश करेंगे, आपके आप प्रेजेंट करेंगे, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, सब कुछ यहाँ पर आप एक ही उसमें डाल देंगे। लास्ट में आपका आ जाता है कंक्लूजन। और कंक्लूजन जो है वो किस में होगा? कंक्लूजन मैंने बताया ना, एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए। अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट से आप क्या करेंगे? कंक्लूड करेंगे। या लिख लीजिए आप, कंक्लूड with your strong point। ठीक है, ये तो हो गया। अच्छा, मेन आइडियाज में मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, वही मैं बता रही थी कि आपको क्या लिखना है, इसको पॉइंट्स में लिखना है अगर, तो एवरी पॉइंट क्या होना चाहिए पैराग्राफ का? पॉइंट, पॉइंट्स आर, पॉइंट्स जो है वो क्या होने चाहिए? कैची होने चाहिए ऑफ एवरी पैराग्राफ। ठीक है, हर एक पैराग्राफ वाइज लिखेंगे, जो भी आप पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे उसके हर एक पॉइंट को बहुत ही कैची लिखेंगे, इंटरेस्टिंग लिखेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आपका ये फॉर्मेट भी आपको मिल गया और आर्टिकल भी आपका खत्म हो गया। तो आप लोगों के पास आ गया है, रिपोर्ट राइटिंग मिल गई आप लोगों को, आर्टिकल राइटिंग मिल गई। अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को नोटिस राइटिंग का दे दूंगी, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ बता दूंगी उसके बारे में भी। नोटिस देने के बाद फिर मैं आपको एक ही दिन में हम क्या करेंगे, इन्विटेशंस भी करेंगे। नहीं, एक दिन में नहीं होगा क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही इन्विटेशंस हैं आपकी। तो हम इन्विटेशन फॉर्मल इनफॉर्मल करेंगे और उसके बाद हम रिप्लाईज पे आएंगे। रिप्लाईज के बाद देन हम लास्ट क्या रहेगा आप लोगों का? रिपोर्ट हो गई, आर्टिकल हो गया, लेटर, हाँ लेटर, देन फिर लेटर भी करेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपका राइटिंग पोर्शन में खत्म करूंगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टॉपिक के लिए, और तब तक इसको रिवाइज कीजिए अच्छे से, चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्लीज रिवाइज कीजिए, बोर्ड एग्जाम है आप लोगों का, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्री बोर्ड, बोर्ड, बोथ द एग्जाम्स। टेक केयर, बाय बाय।